ब्रिक्स में C stand for China. So let's now study about the China. चाइना के पास क्या क्या की एडवांटेजेस हैं उसके? ब्रॉड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, वहाँ पे लिटरेसी रेट मतलब इलिटरेसी रेट ज़ीरो है। लोग बहुत मैक्सिमम एजुकेटेड हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई पे अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत वर्क करते हैं, इसलिए उनकी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन लैंड साइज, उनका जो लैंड साइज है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज में से आता है। बिगेस्ट ऑफ ऑल ब्रिक नेशन जीडीपी वाइज, अगर हम जीडीपी देखें, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्रेस का देखें, तो उसमें चाइना सबसे बड़ा है ब्रिक नेशन में। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इम्पोर्टर फॉर 32 एंड 34 कंट्रीज रेस्पेक्टिवली, चाइना सबसे बड़ा इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है तकरीबन 34 कंट्रीज़ का। चीप लेबर वर्कफोर्स, वहाँ आसानी से बहुत सस्ती वर्कफोर्स मिल जाती है, लोग बाग काम करने के लिए मिल जाते हैं बहुत आसानी से। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हैं कि जो उनका जो सपोर्ट है टू रूरल एरियाज एंड लेस डेवलपमेंट रीजन्स, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे वो अभी भी काफ़ी लेस डेवलप्ड है, उनको डेवलप करना है उनको। बैंक ऑफ चाइना सीज इन्फ्लेशन एज अ बिगर रिस्क, जो बैंकिंग है वहाँ पे चाइना की, वो सबसे बड़ी इन्फ्लेशन झेलती है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान होने लगता है तो कभी बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉफिट होने लगता है। तो जो इन्फ्लेशन होता है उतार चढ़ाव, इसको वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसको फेस करते हैं वो। नीड टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट, अब जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करने के लिए उनको इम्प्रूवमेंट एरियाज देखने हैं, किस तरीके से उस पैसे को सही तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो ये उनके पास चैलेंजेस हैं चाइना के। लेट्स टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका के अब एडवांटेजेस क्या हैं? तो साउथ अफ्रीका इकॉनमी इज़ नॉट द 23rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इस टाइम पे साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरे वर्ल्ड की 23rd लार्जेस्ट में से है। इन्फ्लेशन इज़ नाउ बिलो 5% एंड फॉलिंग, तो उतार चढ़ाव आता है मार्केट का, वो अब बस 5% ही रह गया है। 25% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन साउथ अफ्रीका आर फॉर एक्सपोर्ट, वो जितने भी प्रोडक्शन करते हैं साउथ अफ्रीका में उसका 25% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए काम आता है, बाहर भेजने के लिए। रिचेस इन टर्म्स ऑफ इट्स मिनरल रिजर्व्स, वहाँ पे मिनरल रिजर्व बहुत हैं, ऑयल पेट्रोलियम, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिच है इस मामले में। अब चैलेंजेस क्या हैं साउथ अफ्रीका के? द इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट नॉट फास्ट इनफ, इकोनॉमी बढ़ तो रही है पर उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही जैसे इंडिया की और चाइना की बढ़ रही है। लैक ऑफ स्किल्स पर्टिकुलरली इन आईटी, वहाँ पे स्किल्स की कमी है, लोग बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस्ड नहीं हैं, उनको आता नहीं है आईटी हैंडल करना। 48% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वहाँ पे गरीबी बहुत है, आज भी 48% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट, हर एक रीजन की जो डेवलपमेंट है उसको पूरी करना। टू इन्हांस मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको समझना। The BRICS group will also play an increasing important role in assisting developing countries in gaining an advantage in trade and climate change negotiation, as well as on issues related to the export of manufacturing products. तो ब्रिक का एक रोल ये भी है कि वो जितने भी क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस होती हैं या फिर एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का, इनके जो भी इश्यूज हैं इसको भी हैंडल करते हैं। Developing countries on the periphery of the groups will be able to leverage the NDB and CRA to increase their bargaining power. To promote mutual trade and investment, create a business friendly environment for investors and entrepreneurs, वो बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस को किस तरह से डेवलप कर सकें उसके लिए वो क्या करते हैं, जो और कंट्रीज़ हैं उसके साथ म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ
ठीक से काम हो सके, ट्रेड हो सके, इकोनॉमिकल ग्रोथ। पता है डिस्पैरिटीज क्या है? द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन ब्रिक्स इज प्रॉब्लम फॉर अदर्स. The Chinese economy is not only the second largest in the world but also larger than the economic of all the BRICS together. अब वहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जैसे ये 5 ब्रिक कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट चाइना है. रीज़न बीइंग कि जो उनके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. और साथ ही साथ मैंने आपको भी पहले बताया था कि वो सबसे ज़्यादा हायर जीडीपी भी रखता है. तो दैट्स वाई वो काफ़ी डोमिनेंट है. ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, while रशिया एंड चाइना आर अथॉरिटेरियन रीजाइंस. अब जो ब्राज़ील है स्टूडेंट, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं. जबकि जो रशिया है और चाइना है उनमें आज भी डिक्टेटरशिप चलती है, अथॉरिटेरियन रिजाइंस है, यानी कि जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आज भी अथॉरिटेरियन है. Maintains a low profile on security issue. BRICS will never attempt to make the group into a traditional security framework. With the expectation of the framework has not proven very effective or substantial. Russia, Brazil and South Africa export different commodities while China export manufactured good and India export services. अब क्या स्टूडेंट के हर किसी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट है. जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करते हैं. जबकि जो चाइना हो गया वो हमेशा मैन्युफैक्चर गुड एक्सपोर्ट करते हैं, और जो इंडिया है वो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में बिलीव करता है. लेट्स हैव अ व्यू ऑन द ब्रिक्स समिट कि जो ये ब्रिक्स की मीटिंग्स हुई, समिट हुई, वो कब कब कहाँ कहाँ हुई. सो 16 जून 2009 में सबसे पहले हुई थी रशिया में, जिसके होस्ट लीडर थे डिमित्री मेदवेद. 15 अप्रैल 2010 ब्राज़ील में जो इसके होस्ट लीडर थे वो थे लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा. 14 अप्रैल 2011 चाइना हु जिनताओ. 29 मार्च 2012 इंडिया मनमोहन सिंह. 26 to 27 March 2013 South Africa Jacob Zuma. 14 to 16 July 2014 Brazil Dilma Rousseff. 8 to 9 July 2015 Russia Vladimir Putin. 15 to 16 October 2016 India Narendra Modi. 3 to 5 September 2017 China Xi Jinping.